आज का जो टॉपिक है हमारा, ये देखिए, ये लाइटर देख रहे हैं जैसे कि मेरे हाथ में जो है। आज हम सीखेंगे कि इस लाइटर से क्या 5 चीजें हम सीख सकते हैं। अब लाइटर का टॉपिक है तो ये मत सोचना कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो आपको बता दूं कि जस्ट ये कि ये टॉपिक के लिए मैं ये लिया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो यार, ये बंदा खुद स्मोकिंग करता होगा, तो ऐसा ना सोचे। मैंने किसी अपने स्टाफ से, या मेरे ऑफिस में कुछ है स्टाफ, तो मुझे एज ए टॉपिक मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि मुझे कुछ दो सजेशंस कि आज किस पे टॉपिक होना चाहिए, तो मुझे उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दे दी, तो मैंने इसके ऊपर ही अपने कुछ कंटेंट लिखे और लोगों को मैं सोचा कि इसके जरिए भी कोई माध्यम दे सकते हैं मैसेज, तो मैंने वो मैसेज देने की शुरू लिखा है, जो कुछ भी अपने रिसर्च के अनुसार वो आज मैं शेयर करूँगा आपको। तो जो मेरा इसमें पहली जो चीज़ें मैंने इस पे, मेन जो चीज़ें हैं, देखिए इसके ऊपर देखिए एक बटन है जिसको प्रेस करने पे ये जलता है। तो ये जो मेन बटन यही है जिसका यूज होता है। ये लाइफ में ना आपके पास भी एक ऐसा मेन बटन होना चाहिए जहां से बंद चालू हो। जैसे कि अगर आप देखा होगा कि आपके घरों में भी जहां लाइट है वहां पे एक मेन स्विच होता है, जहां से पूरे घर की लाइट आती है जाती है। तो एक पूरा का पूरा एक मेन स्विच होता है जहां से वो ऑपरेट होता है। तो आपके जीवन में वो मेन स्विच कहाँ है जहां से आपकी जीवन स्टार्ट होता है? आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको स्टार्ट करती है, आपको चालू करती है? ऐसा क्या चीज है जिससे आप एक्टिव होते हो? तो वो चीज को आपको फाइंड करना है जिससे आप ऑन ऑफ होते हो। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिससे आप चुटकियों में एक्टिव हो जाते हो। वो कौन सा स्विच है, आपको जीवन के अंदर में वो फाइंड करना है। अगर वो फाइंड हो गया आपका, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी के 10% सक्सेस की ओर आपने बढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो इसके अंदर लर्निंग है वो क्या है। अब देखिए इसके अंदर एक स्टोन होता है जिसके ऊपर ये बटन प्रेस करने की वजह से ये घिसता है उससे और वो जलता है। तो वो जो स्टोन है, स्टोन उसे घर्षण की वजह से क्या होता है कि उसमें फायर क्रिएट होती है और वो फायर से वेव फ्लेम के रूप में जलने लगता है। अब ये क्या है यहाँ पे कि आपके जीवन में भी एक स्टोन की तरह भी आप देखो अपने आप को, कि जब कभी भी आप अपने आप को फायर करने की कोशिश करो, अपने आप को जलाने करने की कोशिश करो, अपने आप को रोशनी देने की कोशिश करो, तो आपको वो स्टोन बनना है जिससे आपसे वो चिंगारी निकल सके। तो लाइफ में हमेशा क्या है कि वो स्टोन आपके अंदर, स्टोन वाली क्वालिटी होनी चाहिए जिसके टकराने से चिंगारी पैदा होती है ना। वो क्वालिटी आपको अपने अंदर बिल्ड करनी होगी कि आपसे अगर कोई चीज टकराती है तो उससे एक चिंगारी उत्पन्न हो। सपोज कीजिए कोई एजुकेशन हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका कोर्स हो सकता है, कोई आप प्रोफाइल, अगर आपने कोई एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हैं करियर में, वो आपसे आके टकरा रहा है और वहां से फिर एक रोशनी क्रिएट होगी। यानी उसके माध्यम से जहां कहीं भी आप पहुंच रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस में एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, जो कि मेरा खुद का बिजनेस मॉडल है। तो आप ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के लिए आपने ई कॉमर्स के बारे में एक लर्निंग को सीखा और फिर आपने उसके थ्रू एक बिजनेस को स्टार्टअप किया। अब इस बिजनेस को आपने स्टार्टअप करके दिखाया, तो ये दोनों आपने क्या किया, इसको स्टोन की तरह लिया कि आप एक स्टोन है और दूसरा स्टोन आपके पास आया ई कॉमर्स, और इसको माध्यम से आपने एक बिजनेस मॉडल का पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोन की तरह क्वालिटी आपको लेके आनी है लाइफ में, और सामने वाले हर वो चीज जो तुमसे टकराती है उसे एक स्टोन समझना है और उससे आपको रोशनी क्रिएट करनी है, उससे चिंगारी से आपको फ्लेम क्रिएट करना है। ठीक है ना। इसके बाद जो इसमें तीसरी जो चीज है जिससे आप लर्निंग ले सकते हैं, गौर से देखिए इसके अंदर एक, आप नजदीक से मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये पाइपलाइन दिख रहा होगा जिसके जरिए इसके अंदर का जो फ्यूल है वो आता है और फिर यहाँ पे जो फ्लेम जलता है। तो ये जो आता है यहाँ पे, ये जो पाइपलाइन है वो क्या चीज है? वो पाइपलाइन आपकी लर्निंग ऑफ द पीरियड है। क्या है, हो सकता इसको हम कई चीजों से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए फ्यूल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, अगर ये फ्यूल यहाँ से इस पाइप के रास्ते से जाता है और यहाँ पे रोशनी क्रिएट होती है, तो ये क्या मैसेज दे रहा है हमें कि आपको एक स्रोत चाहिए जो आपके फ्यूल को रोशनी तक पहुंचा सके। जैसे कि आपके जीवन में एजुकेशन का क्या महत्व है कि एजुकेशन के जरिए आप उस तक पहुंच जाते हैं जहां आपका गोल है।
तो एजुकेशन क्या है? आपके जीवन का पाइपलाइन है, या आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस के आधार पे आप अपनी किसी एक जगह से दूसरे जगह किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं आप, तो वो क्या है आपका? वो आपका एक पाइपलाइन है। तो ठीक है, जो आपको उसके फ्यूल के माध्यम से रोशनी तक पहुंचाए। तो आपके जीवन का जो पाइपलाइन है वो क्या है और कौन सा है, उसको आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो वो एक लर्निंग पीरियड का जो टाइम है आपका, वो एक पाइपलाइन है जीवन में। उसके बाद जो चौथी जो चीज है इसके अंदर में, वो देखिए इसके अंदर का फ्यूल है। फ्यूल जो इसमें है, वो फ्यूल का मतलब मैं आपको समझा दूं। फ्यूल क्या है? फ्यूल आपका एक तरह का मोटिवेशन है। जैसे कि फ्यूल ये खत्म होगा, ये भी बंद हो जाएगा जलने, ये जलेगा नहीं। फिर क्या है, देखिए इसमें एक ना ये रिफिल का आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे एक रिफिल का ऑप्शन दे रखा है कि इसके अंदर का जब फ्यूल खत्म हो जाए तो इसको हम दोबारा से रिफिल करके भरवा सके। तो आपके अंदर भी फ्यूल कभी कभी खत्म हो जाता है, जब कभी भी कुछ समय बाद, और कभी कभी क्या मोस्टली कुछ समय बाद अपने आप भी फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल खत्म होने का मतलब कि आपके अंदर का एक एनर्जी लेवल, आपके अंदर का एक मोटिवेशन किसी भी काम में, चाहे वो एजुकेशन में हो, करियर में हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी लाइन में क्यों ना हो, तो आपके अंदर से जब वो चीजें खत्म होती है तो उसकी जरूरत पड़ती है रिफिल होने की। तो रिफिल होने के लिए आप बहुत चीज़ों का सहारा लेते हैं, कि ऑडियो बुक का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, बुक्स का सहारा लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाके बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, वहाँ से मोटिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको मोटिवेट करती है और आपके अंदर फ्यूल का काम करती है। तो आपके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपका फ्यूल खत्म हो जाए तो इसको रिफिल कर सकें आप। ये देखिए कि रिफिल का ये रास्ता है, तो आपके पास भी रिफिल का ऑप्शन होने चाहिए। और पांचवी और आखिरी जो चीजें हैं वो है कंट्रोल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको जला के दिखाता हूँ। देखो ये जल रहा है, और यहाँ पे एक बटन है जिससे कि इससे हम कम और ज्यादा इस बटन के जरिए हम कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपने इमोशन पे कम या ज्यादा हम कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आपके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया, तो आपको कब ज्यादा और कब कम होना चाहिए, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि सामने वाले बंदे के हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ये बटन अगर किसी सामने वाले बंदे के हाथ में चला गया ना, तो वो आपके इमोशन पे इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन के संग। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये वाला बटन आपके खुद के हाथ में रहे, कोई दूसरा के हाथ में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो इसका इस्तेमाल करके आपके संग कोई आपका दुरुपयोग कर सकता है। तो जीवन में इससे सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको जीवन के अंदर में ये वाला बटन किसी के हाथ में नहीं देना। आप अगर खुश हैं तो खुशी की वजह आप होनी चाहिए, किसी के वजह से खुश नहीं होना है। आपको कोई दुखी करना चाहे तो किसी की वजह से दुखी भी नहीं होना है। ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल इमोशन आपके पास होना चाहिए। तो इमोशन का अंदर जो कंट्रोल है वो हम इस बटन से सीख सकते हैं। टोटल मैंने मोटा मोटा 5 चीजें इसके अंदर मैंने कवर किया है, और पांचों चीजों का मैंने इस मेन बटन के बारे में बताया। ठीक है, जो जीवन का मेन स्विच है। इसके बाद मैंने यहाँ इसके फ्यूल सिस्टम के बारे में बताया, इसके फ्लेम के बारे में भी बताया मैंने, इसकी पाइपलाइन के बारे में बताया। इस तरह से मैंने टोटल 5 चीजें आपको कवर करी है इस वीडियो में। इस पांचों में से कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन आपको सबसे बेस्ट लगी, वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। और अगर मैं यहाँ पे अपने स्टाफ से हर रोज कुछ ना कुछ पूछता हूँ, और मेरे जो जितने भी मेरे ऑफिस में स्टाफ काम करते हैं वो सारे के सारे मुझे सजेशन देते रहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाएं। तो आपसे भी मैं यही सजेशन मांग रहा हूँ कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। थोड़ा सा सजेशन मुझे दीजिए कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। क्योंकि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जो मेरा बिजनेस मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है। तो वहाँ से मैं टाइम निकाल के अपने वीडियो को बनाता हूँ। और इसके लिए आप वीडियो जो आपने देखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस तरह की टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।